एवरीवन, नमस्कार एवरीवन। बात करने वाले हैं किसकी? सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में और उसके ऊपर बनाए जाने वाले टेंजेंट्स के बारे में क्या बातें करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सीखेंगे एक सर्कल। ये रहा बोर्ड पर एक सर्कल विद सेंटर O। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक लाइन जो सर्कल को टच करे एक्सटर्नली, ये रही PQ। इसने सर्कल को टच किया पॉइंट Q पर, इट्स अ टेंजेंट। अ लाइन विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रही है बस, इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2। अगला, दिस इज कॉल्ड रेडियस। OQ इज अ रेडियस एंड टेंजेंट जो टच कर रहा है PQ सर्कल को, वो कहां पर? Q पर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, यू हर्ड इट राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। गॉट इट? अब दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमेशा रेडियस टेंजेंट एक पॉइंट में मिलते हैं जिसे आप कहें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड द प्रॉपर्टी एंड द थ्योरम इज कि दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इट्स अ थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.1, जो क्या कहती है? जो कहती है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इट्स अ थ्योरम नंबर 10.1, राइट? इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो अब ये क्या हुआ? OQ परपेंडिकुलर टू QP, पॉइंट नंबर 1, राइट? अब मैंने एक टेंजेंट सपोज और बना दिया, ये हमने बना दिया एक और टेंजेंट, राइट? मान लेते PR। Now what is PR? Again it is a tangent. Point of contact R. How many tangents are there now? 2. PR, PQ. And both tangents have been drawn from the same external point. एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट PR and PQ. And both tangents मस्ट बी इक्वल। एक पॉइंट से बनाए गए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा आपस में बराबर होगी। ये आपकी है थ्योरम नंबर 10.2। इसका भी प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? अब बात करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टेंजेंट, अगेन दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, राइट? श्योर? क्योंकि थ्योरम है थ्योरम 10.1। अब देखा जाए तो अब क्या बचा? दो एंगल बचे, एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। अब इसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखा सकता हूं मैं आपको, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, जो मैं आपको एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा अभी। इसको देखिए, व्हाट दिस फिगर कॉल्ड, दिखाऊं अलग से? Yes, what this figure called? पता है ना आपको? It's a quadrilateral. Yes, quadrilateral. What is quadrilateral? Do you know the meaning of quadrilateral? A figure having four sides is called quadrilateral. Am I right? अब इस quadrilateral में चार एंगल है, 1, 2, 3, 4. And we know the angle sum property of the quadrilateral. और हमें quadrilateral की एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। क्या होती है क्वाड्रेटिक एंगल सम प्रॉपर्टी? यस, यू नो ना? यस, सही सोच रहे हो कि एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का, चारों अंदर के एंगल्स को प्लस कर दें तो 360 डिग्री आता, 360 डिग्री। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां भी अगर 4 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 360 ही आएगा, राइट? अब 360 में से दो एंगल आपको पता है, दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितना हुआ?
180 डिग्री। अब 360 में से अगर चारों के 180 को माइनस करें तो बचा क्या? 180 डिग्री। वो कौन कौन है? ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री जिन दो एंगल को प्लस करके आए, जिन दो एंगल का सम अगर 180 आएगा तो वो एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उन्हें आप और मैं कहते हैं सप्लीमेंट्री। गॉट इट? अब अगर एक 30 है तो एक 150 होगा, एक 70 है तो 110 होगा, है ना? अब एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में, ऑप्शनल के फॉर्म में बहुत क्वेश्चन आता है। कैसे आता है दिखा रहा हूं मैं आपको। ऐसे फिगर बना देंगे आपको, राइट? ये आपको बोल देंगे ये आपका है जी 90 डिग्री फॉर एग्जांपल, या आप 90 नहीं लेना चाहते भाई, ये आपका मान लो 80 डिग्री है, कहेंगे फाइंड ऑल एंगल्स। एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है ये एंगल 90 होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज रेडियस, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का टेंजेंट, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये भी 90 होगा। ऑलराइट, अब 4 एंगल है, 3 एंगल पता है आपको, ये बचाइए, और आपको पता है ये और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 80 होगा, तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, या ये जो मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं इसका एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? ऑब्वियस है भैया, सिखाएंगे, बिना सिखाए थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं हम। तो वो क्वेश्चन कैसा आएगा, उसके लिए हमें एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज खोलनी पड़ेगी। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 10 में। और एक्सरसाइज कौन सी होगी? 10.2। 10.2 दिखाता हूं आपको कुछ, चलो लेट्स सी। 10.2 क्वेश्चन में देखेंगे हम, ये देखिए, ये रहा इस तरह का क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड यू, जो मैंने आपको बोला इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दिस इज 110, सो दिस विल बी 70 डिग्री बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री। आई हैव टोल्ड यू ना कि पेपर में आ सकता है। ये देखिए, सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी है, 2 and 3 बोथ क्वेश्चंस आर सेम। इसी पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन है, 2 and 3 बोथ। इसमें क्या कह रहा है? 2 टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे को 80 पे काट रहे, पीओए कितना होगा? इफ टेंजेंट्स, अच्छा एक मिनट रुकिए, P and PB are tangent from point P to a circle with center O are inclined to each other, और दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंक्लाइंड कर रहे हैं कितने पर? 80 डिग्री पर। आपको POA निकालना है, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी और सीखनी पड़ेगी। चलो वो भी सिखाएंगे आपको, ठीक है, पहले वो सिखा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर है, ये 110 तो ये 70 डिग्री होगा। दिस वन विल द राइट आंसर, 70 डिग्री। गॉट इट? अब जो भैया मेन क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो कौन सा है? 10.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हियर इट इज। दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूव करो कि अगर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जाएं टू अ सर्कल, एक सर्कल पर, इस सप्लीमेंट्री, वो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होगा उस एंगल का जो एंगल लाइन सेगमेंट को जोड़ेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को जोड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों, हमने एक सर्कल लिया, 2 टेंजेंट्स बनाए एक पॉइंट से, एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट। हमने मान लो P से 2 टेंजेंट बना दिए भाई, एक हमने बना दिया PQ और एक बना दिया PR। अब ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ? उस एंगल के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के बना सेंटर से। ये रे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा सेंटर, जोड़ देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जोड़ दिया, तो ये बना एंगल। प्रूफ करना है कि ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। तो मतलब क्या है? ये राइट। पर जब पेपर में एग्जाम में स्टेटमेंट के साथ आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को थॉरली समझिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये रहा,
सप्लीमेंट्री होगा मतलब उसका सम 180 आएगा किसी के साथ, कौन सी लाइन के साथ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जोड़ रही है, तो जोड़ दिया हमने। अब ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ये, इसको नहीं मार्क करते पहले भी, ठीक है, बाद में करेंगे। पहले लिखते हैं गिवन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ये गिवन है आपको, और क्या प्रूव करना है आपको कि एंगल QPR प्लस एंगल QOR दोनों का सम कितना है 180, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री है, राइट। अब कैसे प्रूव करेंगे वो दिखाते हैं आपको, यहां प्रूफ लिख देते हैं राजू भैया। इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है भाई, क्वाड्रिलैटरल है QORP, एंगल OQR, एंगल QOR, एंगल ORP, OQP, राइट, और एंगल QPR, तीनों का सम, चारों एंगल का सम 360 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। अब OQP दिस इज 90 एज वी नो, थ्योरम है हमारे पास 90 डिग्री, QOR नहीं पता, ORP अगेन 90 डिग्री दिस वन, जी हाँ राजू भैया, प्लस QPR इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बिकॉज रेडियस is always perpendicular to tangent at point of contact। पूरी थ्योरम 90 प्लस 90 180 डिग्री, QOR प्लस QPR 360 डिग्री। अब ये उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, तो ये 360 उधर जाके हो गया माइनस का 180, आ गया 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि ये वाला और ये वाला एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऊपर लिख देता हूं, हेंस, प्रूव मत लिख देना, हेंस द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज tangents supplementary to angle formed by point of contact at center। एंगल फॉर्म बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या एंगल, यहां पे प्रॉपर लाइन ज्वाइनिंग लिख दीजिए कि एंगल फॉर्म बाय द लाइन joining point of contact to the center, right? So this is your theorem, question, property, कुछ भी कह सकते हैं आप, right? अब ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल क्यों कहा भैया ने, इसलिए क्रूशियल है क्योंकि एग्जाम में MCQ की फॉर्म में भी आ जाता है, ये प्रूव करने को भी आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, कहां पर, 11th चैप्टर में। अरे भैया आप तो 10 चैप्टर की बात करो, मैंने तो नहीं कहा एक बार भी, मैंने कहा 10 चैप्टर खोलो। अब हम 11 की बात भी कर सकते हैं, NCERT का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 खोल के देखते हैं कि 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह क्या रहा है, वाकई में ये बात हो रही है ना। चलो भैया भी दिखाते हैं आपको। ये हम आ गए चैप्टर 11 पे, हमने खोल ली 11.2। अब आपको दिखाएंगे 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हियर इट इज, ये देखिए, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर।
विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें क्या बनाना है, सर्कल पर टेंजेंट बनाना है जिस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है एक दूसरे का वो 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। अब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये कितना होगा, दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 अभी प्रूफ किया। अब अगर ये पता ही नहीं है प्रॉपर्टी तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, या फिर इससे नहीं याद तो ऐसे सीखो, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 60 पता है तो ये 120 बच गया बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो ऐसा भी सीख सकते हैं। अब आपको दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल पता है 60 डिग्री का, राइट। अब यहां 60 डिग्री रखा है, ऐसा भी कह देगा इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये पता हो गया कि 90 डिग्री हो गया। ऐसा भी कहता है 80 डिग्री, तो एक एंगल दे देगा, ये हम निकाल सकते हैं, राइट। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये एंगल दे देगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेंटर पे जोड़ रही है उसके बीच का एंगल आपको देगा 100 डिग्री, तो वो 80 होगा। आपको समझ के रखना है, ध्यान से प्रॉपर्टी को समझना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है क्या, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, राइट, जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। लो जी 5 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपने ये करना है। अब पॉइंट नंबर 2, आपको सेंटर का एंगल चाहिए, प्रॉपर तरह से इस प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल के दिखाओगे कि एज गिवन टेंजेंट बिटवीन टू एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर प्रॉपर्टी निकालकर एक एंगल यानी कि ये दोनों में से आपको ये वाला निकालना है। तो ये 60 है तो ये बचा 120। अब यहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, 120 डिग्री का एंगल। सीखा है आपने, भूल गए, कुछ नहीं करना, सेमी सर्कल बनाना है कंपास से, ऐसे, ये ऐसे, ये 0, ये 60, ये 120, यहां पे 120 डिग्री का एंगल बना दो, इसे P कह दो, इसे Q कह दो। अब ये एंगल बन गया 120। अब यहां से दो टेंजेंट बनेंगे, एक यहां से एक यहां से। अब आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है, कौन सी, ये वाली, कि रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बनाता है। सीखा ना आपने, तो आपको यहां पर भी और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सिखाया है, सेमी सर्कल 60, 120, वहां से 90, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सिमिलर यहां से 60, 120, 90, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जाना चाहिए, ये गया। अब आप देखोगे क्या कि यार ऑटोमेटिकली एंगल 60 ही आएगा। ये इस बात का प्रूफ है कि आपने जो बनाया वो सही बनाया। अब इसे मार्क करेंगे 90 डिग्री, इसे भी मार्क करेंगे 90 डिग्री, तो ये आपका 60। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे बना के छोड़ोगे, शायद 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन में 2.5 देगी, 2.5 या 3 दे देगी, काटेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर ये करके दिखा के एक्सप्रेशन देके चलोगे तो मैडम देगी 4 आउट ऑफ 4। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन क्रूशियल है। दिखा क्यों क्रूशियल है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर 10th क्लास की प्रॉपर्टी, 10th क्लास का कंसेप्ट भी, सॉरी 10th चैप्टर का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। गॉट इट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले वीडियो में और बात करेंगे क्वेश्चंस की, तब तक बाय, सी यू।